नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा आपके लिए देश से प्रेम करने वाले उन फौजियों की कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें से मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ। कहानी का शीर्षक है आ अब लौट चलें। फौजी की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होती है जिसमें वो सिर्फ बाहर घर से बाहर, गांव से बाहर, घर से दूर, परिवार से दूर भटकता रहता है। उसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। उसे देश की रक्षा के लिए कभी कहीं आना जाना पड़ता है। उसके साथ में उस सफ़र को उसका परिवार भी करता है। उनके बीवी, उनके बच्चे सभी उनके साथ रहते हैं। जब कभी बच्चों की छुट्टियां होती हैं या फौजी को छुट्टी मिलती है, तब वह फौजी अपने गांव में आता है और कुछ समय अपने माता पिता के साथ रहता है, परिवार वालों के साथ रहता है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले किसी आर्मी वालों की ही वाइफ से बहुत है मेरे संपर्क में, मैं उनसे बातें कर रही थी। तो वो इसी तरह की बात करने लगी कि अब मैं 37 साल के बाद अपने घर लौटी हूँ। अब आप सोचिए कितना बड़ा त्याग है एक फौजी का। वो कितना दूर रहता है, सुख हो, दुख हो, धूप हो। जैसे किसान अपने खेत की रखवाली करता है, इसी तरह से एक फौजी देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहता है। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सुनकर के कहने लगी। मैंने पूछा कि भाई अब आपको कैसा सुकून मिल रहा है? बोली बहुत अच्छा, अब हम अपनों के बीच में हैं, उनके सुख दुख के भागी हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उनके दुखों को भी बांटते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम अपने देश लौट कर आ गए। इतना लंबा समय हमने परदेशों में काटा है। उनकी ये बात सुनकर के मन तो भावुक होता ही है, लेकिन इस सत्य में तनिक भी झूठ नहीं है कि एक फौजी की ज़िंदगी कितने संघर्षों से भरी हुई होती है। वो ना जाने कितने ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें वो नहीं जानते, अपने रिश्तेदारों को नहीं जानते, उन लोगों को सिर्फ उनके नाम से पहचानते हैं, परिवार के, कुटुंब के। बाई फेस नहीं जान पाते हैं, ना वो जान पाते हैं और ना वो जान पाते हैं। लेकिन जब हम लौट करके अपने देश, अपने गांव में वापस आते हैं, तो इतना सुख का एहसास होता है कि मैं उसका वर्णन तो नहीं कर सकती। इसी तरह से कोई भी हो, उनके सुख दुख में खड़ा होना, उनको सबके साथ मिलजुल करके बैठना, ठहाके लगाना, बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा और बताइए कि और कैसा लग रहा है आपको? बोली अरे अब सारे त्योहारों को हम मिलजुल करके मनाएंगे। होली, दशहरा, दिवाली, कोई भी त्यौहार होगा, छोटा त्यौहार भी होगा, तो हम सब अपने परिवार के साथ एक साथ मिल करके बैठेंगे। क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं परदेश में, तो हमारा एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे। फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी हम छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, सब बिछड़ जाते हैं। मैंने कहा ये बात तो सही है, बहुत अच्छी भी लग रही है सुनने में। कहने लगे अब कहीं जाते हैं तो एक गाड़ी आराम से करते हैं, सब उसमें बैठकर चले जाते हैं।
वहाँ सबके साथ मिलते हैं, हंसते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जब शुरू में हम इस गांव में आए तो बच्चे कितने कितने छोटे थे, किस किस के बच्चे छोटे थे। उसके बाद तो मिलना असंभव हो जाता है। उनके इस सुखद एहसास को सुनकर के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि इसमें तनिक भी झूठ नहीं है कि आज वो अपने परिवार के साथ आ गई हैं। कह रही देखो, छोटे बच्चे थे, उनको छोड़ आए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं क्योंकि उनकी शादियां हो गई हैं, इसलिए अब हमें अपने गांव की, अपने परिवार की याद आने लगी है और हम वापस लौट आए हैं। तब मुझे आया कि कितना अच्छा लगता है कि अब लौट चलें अपने गांव की हरियाली में, अपने गांव के लोगों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपनों में। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने, जहां हमें अपनेपन का एक सुखद एहसास होता है। तो ये विषय मुझे उन्हीं से मिला था और इससे मुझे लगा कि मुझे उनकी बात एक कहानी के तौर में रखनी चाहिए। हम भी आज अपनों के बीच में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। कभी गांव से कोई आता है, कभी हम गांव जाते हैं, कभी बच्चे आ जाते हैं। इससे बढ़ के तो इंसान को खुशी और क्या मिल सकती है कि एक समय पर सभी लोग एक साथ मिलकर बैठ रहे हैं। धन्यवाद। आपको मेरे विचार, ये मेरी बातें कैसी लगी आप मुझे बताइए। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।